अस्सलामुअलैकुम जी। 100 मिलियन साल पहले ज़मीन आज की ज़मीन से बहुत मुख्तलिफ थी और ऐसी ज़मीन जिस पे इंसानों का नामो निशान तक नहीं मौजूद था। सिर्फ एक ही चीज़ उस प्लेनेट अर्थ को डोमिनेट की हुई थी, सिर्फ एक ही चीज़ पे हुकूमत कर रही थी। स्पीशी का नाम है डायनासोर्स। ये डायनासोर इतनी दिलकश क्रिएचर्स थी कि हमारी बुलंद तरीन इमारतों से ऊंचे और स्पीड इतनी तेज़ कि 90 किलोमीटर पर हावर की स्पीड से दौड़ सकते थे। डायनासोर्स ने 170 मिलियन साल तक ज़मीन को डोमिनेट किया रहा, इस पे हुकूमत करते रहे। ये एक बहुत लंबा अरसा होता है किसी भी क्रिएचर के लिए, एक प्लेनेट को डोमिनेट करके रखना, इस पोजीशन में रहना। लेकिन फिर ऐसा क्या होता है कि अचानक ही डायनासोर सारे के सारे ज़मीन से गायब हो जाते हैं और हम आज के दौर में बैठ के उनके बारे में बात करते हैं। ये सारा कुछ जानते हैं आज इस वीडियो के अंदर, तो बने रहिए इस वीडियो के साथ। As it gets closer to the planet, the Earth's gravitational pull gets stronger. They now can't see what's headed their way. सबसे पहले समझते हैं वर्ड डायनासोर को। वर्ड डायनासोर एक ग्रीक वर्ड से हमारे पास आया जिसका मतलब है टेरिबल लिजर्ड, खतरनाक छिपकली। ये जो वर्ड हम डायनासोर यूज़ करते हैं ये कोई ज़्यादा पुराना वर्ड नहीं है। ये 1841 के अंदर पहली दफ़ा यूज़ हुआ था और तब ही तो पहली दफ़ा हमें एक डायनासोर का फॉसिल मिला था। एलोसोरस हमें पहला फॉसिल मिला था किसी भी डायनासोर का, लेकिन आज के दिन तक तो हमें तकरीबन 10,000 से ज़्यादा फॉसिल्स मिल चुके हैं डायनासोर्स के। अगर हम सिंपली ये बात कहें, आज के दिन के अंदर हम डायनासोर्स के बारे में बहुत कुछ जानते हैं, लेकिन आखिर क्या हो गया कि डायनासोर्स ख़त्म हो गए, क्या से क्या हो गए देखते देखते। तो चलिए इस बात को और भी गहराई से समझते हैं। एक अंदाज़ा लगाया जाता है कि डायनासोर्स हमारे पास तकरीबन 230 या 240 मिलियन साल पहले ही इवॉल्व होने शुरू हुए होंगे। फॉसिल्स मिले हैं डायनासोर्स के पुराने से पुराने, वो 234 मिलियन साल पहले तक जाते हैं। तो तकरीबन डायनासोर उसी टाइम पर हमारे पास, कार्बन डेटिंग से ये पता चल जाता है कि डायनासोर्स हमारे पास कब इवॉल्व हुए होंगे। लेकिन यहाँ पे इंटरेस्टिंग चीज़ ये भी है कि जो ज़मीन हम आज देख रहे हैं ये ज़मीन उस ज़मीन से बिल्कुल मुख्तलिफ थी। आज की ज़मीन उस ज़मीन से मुख्तलिफ थी, इसीलिए तो उस टाइम डायनासोर्स को फेवर कर रही थी। और आज की ज़मीन हमारे पास छोटे एनिमल्स, मैमल्स को फेवर कर रही है, ह्यूमन बींग्स को फेवर कर रही है। ये जो आज के दौर में हम कॉन्टिनेंट्स देखते हैं, यूरोप, एशिया, अफ्रीका, ये सारे कॉन्टिनेंट्स, उस टाइम पे ये सारे कॉन्टिनेंट्स नहीं थे। ये एक साथ जुड़ा हुआ एक सुपर कॉन्टिनेंट था जिसे हम पेंजिया के नाम से जानते हैं। आप इसे पिक्चर के अंदर देख लें कि उस टाइम पे ये कॉन्टिनेंट सारे के सारे ज़मीन के सारा का सारा हिस्सा साथ था, जिसे हम सुपर कॉन्टिनेंट कहते हैं। डायनासोर के एवोल्यूशन से पहले उस टाइम पर जो एनिमल्स थे वो सिर्फ और सिर्फ हमारे पास ज़्यादातर कोल्ड रेप्टाइल्स थे। लेकिन कोल्ड रेप्टाइल्स का टाइम ख़त्म होने वाला था, क्योंकि अब हमारे पास क्लाइमेट आहिस्ता आहिस्ता ज़्यादा हो रहा था, क्लाइमेट चेंज आ रही थी, हमारे पास टेम्परेचर इंक्रीज़ हो रहा था, ड्राइनेस इंक्रीज़ हो रही थी क्लाइमेटिक चेंज की वजह से। और यही वही टाइम था जिस टाइम पे हमारे पास सुपर कॉन्टिनेंट पेंजिया भी आहिस्ता आहिस्ता टूटना शुरू हो गया, टुकड़ों में डिवाइड होना स्टार्ट हो गया था ड्यू टू सम नेचुरल वल्केनिक इरप्शंस। हमारे पास उस टाइम पे पेंजिया भी अलग अलग होना स्टार्ट हो गया था और यही वो पीरियड है जिसे हम कहते हैं द गोल्डन पीरियड ऑफ डायनासोर्स। इस टाइम पीरियड के अंदर जब ये हमारे पास डायनासोर्स थे वार्म ब्लडेड थे और जो हमारे पास रेप्टाइल्स थे वो कोल्ड ब्लडेड रेप्टाइल्स थे। तो रेप्टाइल्स वहाँ से ख़त्म होने स्टार्ट हो गए, डायनासोर्स इवॉल्व होने स्टार्ट हो गए। लेकिन उस टाइम एक मुश्किल ये थी कि जो डायनासोर्स उस टाइम पे थे वो डायनासोर्स हमारे पास साइज़ में बहुत छोटे थे। ये डायनासोर्स आहिस्ता आहिस्ता इवॉल्व होते गए और आहिस्ता आहिस्ता इनके साइज़ में इंक्रीज़ आ गया। पहले ये डायनासोर्स स्मॉलर साइज़ के थे। डायनासोर्स प्लेनेट अर्थ को रूल कर रहे होते हैं, सारा कुछ बहुत अच्छा चल रहा होता है, लेकिन फिर अचानक एक धमाका होता है, एक ऐसा धमाका जिससे सारी की सारी दुनिया का नक्शा बदल जाता है, जिससे तकदीर लिखी जाती है आने वाले नए जानवरों की और तकदीर लिखी जाती है हमारे पास डायनासोर्स के ख़त्म होने की। एक एस्टेरॉइड ज़मीन से आके टकराता है 66 मिलियन ईयर्स पहले और इस एस्टेरॉइड की जो हमारे पास स्पीड होती है वो होती है 30 किलोमीटर पर सेकेंड। 30 किलोमीटर पर सेकंड एक छोटी स्पीड नहीं है। जब इस स्पीड के साथ एक एस्टेरॉइड ज़मीन के साथ आके टकराता है तो ज़मीन में इतनी तेज़ी के साथ एनर्जी फैलती है कि डायनासोर्स का जीना महाल हो जाता है। जो डायनासोर्स उस एरिया के पास होते हैं वो तो ज़िंदा जल जाते हैं या ज़िंदा भुन जाते हैं, उस टाइम पे वो ख़त्म हो जाते हैं। लेकिन यहाँ पे अब एक सवाल पैदा होता है कि जो एस्टेरॉइड आके टकराया था तो उसके इर्द गिर्द जो एनिमल्स थे डायनासोर्स उन्हें मर जाना चाहिए था, लेकिन जो प्लेनेट अर्थ के दूसरे साइड्स पे उन्हें सेफ रहना चाहिए था। तो इसका जवाब ये है कि शॉर्ट टर्म कंसीक्वेंस से ज़्यादा ख़तरनाक हमारे पास होते हैं लॉन्ग टर्म कंसीक्वेंसेस। इस लॉन्ग टर्म कंसीक्वेंस से हमारे पास स्टार्ट हुई एक ऐसा सीक्वेंस नेचुरल डिज़ास्टर का जिसने डायनासोर्स को जड़ से ख़त्म कर दिया। शॉक वेव्स
हीट वेव्स, वाइल्ड फायर्स, सुनामी, वोल्केनिक इरप्शन, एसिड रेन, अर्थक्वेक, ये सारे के सारे नेचुरल डिज़ास्टर एक एक करके आके टकराने लगे और डायनासोर्स को ख़त्म करने लगे। इस टाइम पीरियड में जो छोटे एनिमल्स थे वो तो बच के कहीं ना कहीं घुस के ज़मीन के अंदर, वो तो बच के, लेकिन जो बड़े एनिमल्स थे डायनासोर्स की तरह, उनके लिए इस टाइम पीरियड के अंदर सर्वाइव करना बहुत मुश्किल हो गया था। और आखिरकार उस एस्टेरॉयड के टकराने की वजह से सारे के सारे डायनासोर्स हमारे पास ख़त्म हो जाते हैं। लेकिन यहाँ पे इंटरेस्टिंग पहलू ये है कि उस एस्टेरॉयड के टकराने का हमें शुक्र अदा करना चाहिए, क्योंकि उस एस्टेरॉयड के टकराने की वजह से डायनासोर्स की डेथ होती है, वो फॉसिल्स बन जाते हैं और इसी टाइम पे एक मौका मिलता है, एक इन्वायरमेंट बनता है जिससे हमारे पास जो स्मॉलर एनिमल्स हैं, लाइक मैमल्स हैं, जो रेप्टाइल्स हैं, छोटे एनिमल्स हैं, इनको ग्रोथ का, इनको नरिशमेंट का एक पीरियड मिलता है, एक स्पेस मिलती है जिस पर जाके इनकी ग्रोथ होती है और जिसके बाद हमारे पास इंसान आते हैं। इस वीडियो को देखते हुए आपके जहन में एक सवाल तो आ गया होगा कि क्या ये पॉसिबल है कि आज के दौर में भी एस्टेरॉयड ज़मीन के साथ आके टकरा जाए, और अगर आज के दौर में टकरा जाता है तो क्या डायनासोर से बुरी हालत हमारी होगी या नहीं, और क्या ये पॉसिबल है कि वो कब टकराएगा एस्टेरॉयड और क्या हम उससे बच सकेंगे? तो पॉसिबल तो फॉर्चुनेटली इसका आंसर है येस। आज साइंस ने इतनी तरक्की कर ली है कि हम ये जान सकते हैं ज़मीन के इर्द गिर्द 28,000 हमारे पास एक्टिव एस्टेरॉयड्स हैं जिनका खतरा है कि ये ज़मीन के साथ आकर टकरा सकते हैं। लेकिन जब भी कोई एस्टेरॉयड ज़मीन के रेडियस के अंदर इंटर होने की कोशिश करेगा, हम उसको कैलकुलेट करके उसका साइज़ चेंज कर सकते हैं। नासा ने एक एक्सपेरिमेंट भी किया था जिससे हमें यह कंफर्म हो गया था कि आप एस्टेरॉयड जो भी ज़मीन के साथ आके टकराने लगेगा, आप उसका पाथ कैलकुलेट कर लेंगे कि वो कहाँ पे आके टकराएगा, और आप उसका किसी और हैवी ऑब्जेक्ट को टकरा के उसका साइज़ भी चेंज कर सकते हैं, थैंक्स टू द साइंस, जिसकी वजह से आज हमें ये पता चल गया है कि आप एस्टेरॉयड या जितना हैवी डिज़ास्टर हो, नेचुरल डिज़ास्टर हो, हम उससे निमट सकते हैं, उससे अपनी जान छुड़ा सकते हैं। इस तरह की वीडियोस आपको अच्छी लगती हैं और आप हमारी सिविलाइज्ड आर्मी बनने का ख्वाब सोच रहे हैं तो इस चैनल को सब्सक्राइब कीजिए और बनिए एक पढ़ी लिखी और एक सिविलाइज्ड दुनिया बनाने में हमारी मदद कीजिए। आपकी मोहब्बतों का बहुत शुक्रिया।